100 साल तक गिलेट ने रेजर इंडस्ट्री पर अपना राज किया बिना किसी चुनौती के। लेकिन एक क्रांतिकारी विचार ने उनकी इस मोनोपोली को तोड़ दिया। एक ऐसा रेजर जो केवल शेविंग के लिए नहीं बल्कि एक ऐसी समस्या का समाधान करने के लिए बनाया गया था जिसे अब तक किसी ने नहीं देखा था। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यह गेम चेंजिंग इनोवेशन कैसे एक दिग्गज कंपनी को चुनौती देकर उसके नियम बदलने पर मजबूर कर दिया। और क्योंकि मैंने बिजनेस की सफलता की कहानियों का गहराई से अध्ययन किया है, मैं आपको इसका रहस्य भी समझाऊंगा। 1904 में एक आदमी था जिसका नाम था द किंग जिलेट, जो नहीं शेव करते हैं। उसके पास एक आइडिया आया। उसने देखा कि सैकड़ों साल से जो नाई है वो एक ब्लेड, सीधा ब्लेड, चक्कू जैसा यूज करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए, और बहुत अच्छे से काम करता है। वो एक सिंगल ब्लेड होता है जो कि विस्कर्स काट देता है, कोई स्किन को काटता वाटता नहीं है, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है। उस्तरा, उसको बोलते हैं उस्तरा। अगर आप उस्तरा यूज करने की कोशिश करेंगे घर पे तो हर बार कटेगा, बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब आप काटते हैं ना तो एक एंगल से काटा जाता है, वो एंगल जरा सा सीधा कर दिया खच करके कट जाएगा। तो वो उस्तरा खाली नाई यूज कर सकता है आपके दाढ़ी पे, आप खुद नहीं कर सकते। ये दिक्कत थी उसमें। आपको नाई के पास नहीं जाएंगे तो आप अपने हाथ से काम कर डालेंगे अपना। लेकिन जिलेट किंग नाम का जो आदमी था उसको एक नई पॉसिबिलिटी दिखाई दी। अगर आपने एक सिंगल ब्लेड लिया और उसको दो सेफ हेड्स के बीच में डाल दिया ताकि उसका शेप वैसा हो जाए जैसा नाई करता है, उसको एक हैंडल लगा दो और घर ले जाओ और शेव करो। ये उसका आइडिया था 1904 में, 100 साल से भी पहले। उससे एक मास मार्केट चालू हुआ जिसको आप शेविंग इंडस्ट्री बोलते हैं आज। उसने अपना बिजनेस चालू किया और बहुत अमीर बन गया। लेकिन कुछ ही दशक में ढेर सारे कॉम्पिटिटर्स भी आ गए उसके, और ख़ास तौर से क्योंकि उसने पेटेंट नहीं कराया, अपने उस आइडिया को जाकर के प्रोटेक्ट नहीं कराया। और जो उसके कॉम्पिटिटर्स थे उन्होंने जाकर के अपने खुद के पेटेंट किए, और उसके अंदर एक ब्लेड और सिंगल ब्लेड, आजकल तो 3-3 ब्लेड के रेजर्स आते हैं। सेफ्टी ब्लेड्स आज 6-6 ब्लेड वाले आते हैं। और इसकी वजह से बहुत से लोगों का जो एक्सपीरियंस था शेविंग का, बिकॉज सबके सब बार्बर के पास नहीं जा सकते थे, वो इंप्रूव हो गया। पूरा इंडस्ट्री इंप्रूव कर दी। आदमियों की दाढ़ी बनाने का जो एक्सपीरियंस है वो बेटर हो गया। लेकिन उनके बारे में क्या, जिनकी दाढ़ियाँ बहुत मोटी और करली हैं, हमको नहीं होता। बहुत से जो डार्क स्किन के लोग हैं, ब्लैक बोलते हैं, उनके हेयर बहुत मोटे और करली होते हैं। उनके बारे में, वो जब शेव करते हैं तो दर्द होता है और वो और ज़्यादा अंदर घुस जाते हैं उनके हेयर्स, और उसकी वजह से उनको रेजर बम्प्स होते हैं और रेजर बर्न हो जाते हैं। और उनका शेविंग एक्सपीरियंस ये ब्लेड की वजह से, रेजर की वजह से और ख़राब हो गया। और ऐसा मार्केट था 100 साल से उनके लिए जिनके पास ये रेजर यूज नहीं कर सकते थे। अब हम लोग मिलते हैं एक भाई साहब से जिनका नाम है ट्रिस्टन वॉकर। इन्होंने अपनी कंपनी बनाई है वॉकर एंड कंपनी। उनका जो मेन प्रोडक्ट है उसका नाम है बेवेल, BEVEL। एक सिंगल ब्लेड का रेजर है जो खास तौर से बहुत मोटे मोटे और गोल गोल जो करली हेयर्स होते हैं उनके लिए। और ये कंपनी इसके अलावा भी और भी चीज़ें बनाती है, लेकिन खास तौर से ब्यूटी प्रोडक्ट फॉर पीपल ऑफ कलर्स। किसके लिए? काले को बोलते हैं कलर्स, शरीफों की भाषा में। काला बोल देंगे नहीं, इज मैन विथ कलर्स। जैसे कोई आदमी हैंडीकैप है उसको बोलते हैं दिव्यांग, उसको भगवान ने अंग दे रखा है। तो एक तरह से जब ट्रिस्टन ने अपनी कंपनी बनाई और इन्वेस्टर्स के पास गया, वो जो नॉर्मल लोग करते हैं उसके अगेंस्ट गया। 3 तरीके से दुनिया के अगेंस्ट गया। सबसे पहला कंज्यूमर गुड्स कंपनी थी जो अपने आप में भरी हुई थी। रेजर की कितनी कंपनी है इस समय आप गिनेंगे तो थक जाएंगे गिनते गिनते। वो एक ऐसा मार्केट है जिसमें घुसने से कोई फायदा नहीं हो जाएगा। इसलिए इन्वेस्टर्स बोलते हैं ऐसे कंज्यूमर मार्केट में क्यों घुसना, तेल साबुन ये तो पहले से लोग बना रहे हैं, इसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं है। आज के ज़माने में कहते हैं अगर कंपनी बनाना तो टेक की कंपनी बनाओ, माइक्रोसॉफ्ट। नई बात है अभी की। अभी ट्रिस्टन वॉकर आप देखेंगे तो यंग है वो। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, ये प्रोडक्ट काले लोगों को टारगेट करता था, जबकि ज़्यादातर इन्वेस्टर्स गोरे थे। और तीसरा, ये खुद कोई इंजीनियर नहीं था। और ये वो इकोसिस्टम है जहां पर ज़्यादातर लोग टेक CEOs को फेवर करते हैं। अब सिलिकॉन वैली में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको 22 साल का वाइट कंप्यूटर प्रोग्रामर और फूड स्टेन हुडी पहन करके जरूरी नहीं कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। बात पता है किसकी हो रही है? मार्क ज़करबर्ग हमेशा हुडी पहनते थे, खाना पीना खाते थे, कपड़े पे गिरा रहता था। 22 साल के यंग कूल प्रोग्रामर थे। तो टेक में ज़रूरी नहीं कि आप वही आदमी ही सक्सेसफुल होगा, कोई भी हो सकता है।
लेकिन अगर आप इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको एक चीज चाहिए, ओवर डेवलप्ड सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी। क्या चाहिए? ओवर डेवलप्ड सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी। हम नॉर्मली क्यूरियस होते हैं, लेकिन कुछ लोग ज्यादा ही क्यूरियस होते हैं। उनकी क्यूरियोसिटी का जो सेंस है वो ओवर डेवलप्ड होता है, और ये बंदा एक्सेप्शनली क्यूरियस था। ट्रिस्टन को जब बातचीत की गई, इंटरव्यू लिया गया, तो बोलता तुम बचपन से कैसे आदमी थे? बोलता बस एक ही गोल था मेरा। क्या? जितना अमीर हो सको उतना अमीर हो जाओ, और जितना जल्दी अमीर हो सको उतना जल्दी हो सको। यही उसका बचपन से सपना था, सिंपल, क्लियर। ना एयर होस्टेस बनना है, ना एक्ट्रेस बनना है, ना यूट्यूबर बनना है, खाली अमीर बनना है। और ट्रिस्टन को लगा भैया अमीर बनना है तो उसके 3 तरीके हैं। सबसे पहला, एक्टर बन के या एक स्पोर्ट्समैन बन के। बोलता लेकिन मैंने कोशिश किया, दोनों चीजें मैं नहीं कर पाया। और दूसरा था शेयर मार्केट में जाके काम करना, वॉल स्ट्रीट में। उसने वो भी थोड़ा टाइम किया, लेकिन उसको एक्सपीरियंस हेट्रेड था, उसको घृणा थी। तो 2 तो खत्म हो गए। तीसरा और फाइनल ऑप्शन था अपना खुद का कोई बिजनेस करना, एंटरप्रेन्योरशिप करना। और जिस दिन मुझे एहसास हुआ, उस दिन मैंने स्टैनफोर्ड के बिजनेस स्कूल में अप्लाई किया। एक तरह से इंडिया के IIM में जो बड़े बड़े 2008 में वो आ गए स्टैनफोर्ड में, और वहाँ पर एक सिलिकॉन वैली का बड़ा लहर चलती है। हर बंदा वहाँ पर एक सिलिकॉन वैली की बड़ी सी कंपनी बनाना चाहता है, तो उसको भी वो वेव ने ग्रिप कर लिया। कहते मैं उस समय 24 साल का था और देखता था मैं 30-35 साल के लोग खाली पैसे नहीं बना रहे हैं, दुनिया बदल रहे हैं। और फिर मुझे लगा यार इसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता थी, ये तो दुनिया अलग है। ट्रिस्टन के साथ कुछ हुआ जो हमारे साथ भी होना चाहिए। ट्रिस्टन ने बिजनेस का स्टूडेंट तो बना, लेकिन उसके साथ जहां पर जो भी कोई टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हो रही है, जैसे आजकल क्लाउड कंप्यूटिंग आ रही है, AI की कंप्यूटिंग आ रही है, ये एक शिफ्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट। तो जो कुछ भी टेक्नोलॉजी शिफ्ट कहीं होती थी, उसको ये फटाफट जानने की कोशिश करता था। और ऐसा मत सोचिएगा कि वो बहुत गीक था, मतलब बहुत जीनियस टाइप का, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब कोई नया आइडिया मिलता था तो उसको पकड़ के उसके अंदर घुसने की कोशिश करता था कि क्या है। और उस समय ट्विटर का आइडिया बहुत नया था और उसके पीछे पड़ गया। एक ट्विटर क्या है, कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये वो टाइम है जब सोशल मीडिया में बहुत लोग नहीं थे। आज तो बिलियंस ऑफ लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उस समय केवल 5 लाख 6 लाख सब्सक्राइबर्स यूज़ करते थे सोशल मीडिया को। और ट्रिस्टन उस ज़माने में ट्विटर जैसी वेबसाइट का एक बहुत एक्टिव मेंबर था। लेकिन उसके दोस्त वो लगता था क्या ट्विटर लेकर आए हो जी, क्या है ये। और ये तब तक चला जब तक कि मेरे दोस्तों को एक बहुत बड़ी घटना मैंने करके नहीं दिखा दी। एक रैपर था MC हैमर, उसको मैंने बुला लिया अपने यहाँ। कैसे? ट्विटर की मदद से। हम लोग तो आज भी ट्विटर का इस्तेमाल नहीं करते। 2008 की बात चल रही है, अब 18 हो चुका है और बहुत जल्दी 28 हो जाएगा। इस घटना के बारे में बताते हैं मिस्टर ट्रिस्टन कि मैं अकाउंटिंग क्लास में बैठा हुआ था और मुझे याद है कि MC हैमर जो रैपर है, सिंगर है, वो आने वाले थे और हमारे कैंपस में बोलने वाले थे। और वहाँ पर बड़ा कमोशन चला था, भीड़ भड़क्का थी और समझ में नहीं आता वो सही में आएंगे कि नहीं आएंगे। बोलते मैंने फटाफट ट्विटर खोला और MC हैमर को ट्वीट करके पूछा आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। और 30 सेकंड बाद उसका रिप्लाई आ गया। मैंने अपने दोस्तों को बोला आ रहा है भाइयों, MC हैमर आ रहा है। पर्सनल मैसेज करके तेरे को बताया उसने कि वो आ रहा है। और उस दिन उसको एहसास हुआ कि ट्विटर को यूज करना एक तरह से उसने ट्रेंड को पकड़ना शुरू कर दिया है। एक वेव जो बिजनेस की वेव आती है उसने उसको पकड़ लिया है। उस दिन उसको एहसास हुआ कि कम्युनिकेशन की दुनिया में ट्विटर कितना इंपॉर्टेंट है। और उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि जो ऊपर से हम लोगों को लगता है बेकार आइडिया है, वो असल में गुड आइडिया भी हो सकता है। क्योंकि उस समय सब कोई मुझे बोलता था अरे यार तुम ट्विटर पे क्या कर रहे हो, ये ट्विटर है किस लिए, मुझे नहीं जानना है। तुम ब्रेकफास्ट पे क्या कर रहे हो, ट्वीट कर रहे हो, मैं ब्रेकफास्ट में कर रहा हूं, मुझे नहीं जानना है। और उस दिन मुझे समझ में आया कि ट्विटर का पर्पस क्या है और मुझे ट्विटर में और गहरे घुसना चाहिए। ट्रिस्टन सोशल मीडिया की पावर को खाली बता नहीं रहे थे, वो शुरुआत का एक बहुत खास लेसन सीख रहे थे। कौन सा लेसन? अपनी इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करना। अगर आपकी इंस्टिंक्ट बोलती है ये चीज़ सही है तो उसके ऊपर कोशिश करना। उसके अंदर में एक बड़ी अजीब क्वालिटी थी कि जहाँ कहीं पर भी कुछ चीज़ है उसको देख पाना। जहाँ पर बाकियों को लगता था नहीं यार कोई फ़ायदा नहीं, उसको लगता था नहीं यस यार हो सकता है। और जहाँ भी नोज़ की फील्ड है, जहाँ पर आपको लगता है कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन वहाँ पर कोई छुपा हुआ यस है, कोई ट्रेंड है, तो अगर आपने जल्दी पकड़ लिया तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। ट्रिस्टन खाली ट्विटर का अर्ली यूज़र नहीं था, वो अपनी खुद की कंपनी बनाना चाहता था। इसलिए उसने क्या किया, ट्विटर का इस्तेमाल करके कोल्ड कॉलिंग करना शुरू किया। कोल्ड कॉलिंग मतलब आप किसी बंदे को जिसको जानते नहीं हो उसको कॉल करना। ठीक है, आपने टिम कुक को मैसेज कर दिया, टिम कुक एप्पल में हो, कैसे हो, जॉब चाहिए यार, कोल्ड कॉलिंग बोलते हैं उसको। उसने शुरू कर दिया। बोलते मैंने 20-25 लोगों को ईमेल करना शुरू किया जो डायरेक्टली मेरे से कनेक्टेड नहीं थे। 1 या 2 डिग्रीज मैं उससे कनेक्टेड हूँ, वो उससे कनेक्टेड है,
ऐसे 1 या 2 डिग्री से डिस्कनेक्टेड थे। और इस तरह से मेल करते करते जो आखिरी आदमी था जिसको मैंने ईमेल किया था उसका नाम था डेविड हॉर्निक। और मैंने उसको क्यों मैसेज किया, क्योंकि वो स्टैनफोर्ड में प्रोफेसर था और ऑगस्ट कैपिटल एक वेंचर कैपिटल कंपनी थी उसका वो पार्टनर था। और बाद में समझ में आया कि वो ट्विटर का जो पुराना वाला सीईओ था उसका फ्रेंड भी था ये प्रोफेसर। और ये जाकर के मिला उस प्रोफेसर से और उसके 2 दिन बाद ट्विटर से इस आदमी को एक कॉल आई कि तुम्हारे इंटर्नशिप के लिए आ जाओ, ट्रेनिंग के लिए, जॉब के लिए आ जाओ। और आपको पता है ना ये 2008 है और उस समय ट्विटर का जो पूरा साइज था एम्प्लॉयज़ का मात्र 22 लोग काम करते थे। जैसे हमारी कंपनी है इससे भी छोटी। इसको फिर जॉब पे बुला लिया, इंटर्नशिप पे बुला लिया। ट्रिस्टन ने अपने क्लासमेट्स दोस्तों से पहले ट्विटर को नहीं पहचान लिया, मार्केट से भी पहले पहचान लिया। बहुत से इन्वेस्टर से भी नहीं जानते ट्विटर कितना बड़ा होने वाला है। और जैसे ही इसका वहां पर एक इंटर्नशिप का पीरियड था ट्विटर में कंप्लीट हो गया, फिर से बोलता है अभी और चाहिए मेरे को। उसने फिर से बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज को मेल करना शुरू किया। उसमें से एक थे फोरस्क्वायर नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी, अब तो बड़ी हो चुकी है, उस समय छोटी थी। और फिर से इस सीईओ ने उनको रिस्पॉन्ड किया, फोरस्क्वायर के सीईओ ने। ट्रिस्टन कहते हैं मैंने सीईओ को 8 बार मेल किया, 8वीं बार उसका रिस्पॉन्स आया। और बोलते उस मेल में उसने क्या लिखा था मैं कभी भूला नहीं। उसने लिखा था, ट्रिस्टन जानते हो, बोलते हमारे पास कुछ काम है, तुम शायद मेरे साथ काम कर सकते, न्यूयॉर्क में आने वाले हो कभी तुम, बस इतना लिखा हुआ था। जैसे आप किसी फ्रेंड को बोलते हैं, मैंने आपको बोला चलेगी लखीमपुर, मैंने कहा हाँ सर चलेंगे, ठीक ऐसे ही। बोलते उस समय मैं न्यूयॉर्क में नहीं था, मैं लॉस एंजलिस में था और मेरी वाइफ के घर में बैठा हुआ था मैं। और भैया अब मैं इसको जवाब कैसे दूँ। और 10 सेकेंड बाद मैंने उसको मेल किया, अरे मैं तो न्यूयॉर्क आने वाला ही था। मैं तुरंत रात को फ्लाइट पकड़ा, वहां पहुंच गया और 1 हफ्ते उन लोगों के साथ टाइम पास किया। और 1 महीने बाद उनका एक बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था, उसको मैं रन कर रहा था। भैया इस चैप्टर का नाम, ये वाला जो हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है द लेजी नो। बहुत से लोग आपको नो इसलिए बोल देते हैं, अभी ये आगे पढ़ेंगे, बट वो नो इसलिए है बिकॉज आप लेजी हैं, आप आलसी हैं। अभी और पढ़ेंगे दोस्तों। कुछ आइडिया आ रहा है आप लोगों को, कुछ समझ में आ रहा है? मुझे तो आ रहा है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही, कल और बात करते हैं। नमस्कार।